नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी के नारों के साथ संसद के गेट पर विपक्षी सांसदों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसमें कांग्रेस के निलंबित सांसद भी शामिल हैं और तो और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के विपक्ष के तमाम नेता, तमाम सांसद प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाथों में बड़ा सा बैनर, पोस्टर लिए हुए सभी लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और लगातार तीसरे दिन सदन की कार्रवाई के बीच में हंगामा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही लोकसभा शुरू होती है उसके महज 5 मिनट के अंदर ही कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है, क्योंकि ओम बिरला से सदन नहीं संभल रहा था। विपक्षी सांसदों ने जबरदस्त नारेबाजी प्रश्नकाल की शुरुआत में ही शुरू कर दी थी। एक के बाद एक नारेबाजी करते हुए वो दिखाई दिए थे, लेकिन इसके बाद बाहर कांग्रेस के निलंबित सांसदों का प्रदर्शन देखने को मिला है। वो क्या नारे लगा रहे हैं, आप वो भी सुनिए। दोस्तों, कांग्रेस के निलंबित सांसद जिन्हें एक दिन पहले ही सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि अध्यक्ष के मुंह पर उन्होंने पेपर उछाल दिए थे, इस वजह से उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। वो सभी कल भी प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए थे और आज भी इसी तरीके से संसद के गेट पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज उनके हाथ में एक बड़ा सा बैनर पोस्टर भी है। इस पोस्टर को ध्यान से देखिए। इसमें बीच में नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और एक तरफ जेफरी एप्स्टीन की तस्वीर है, तो वहीं दूसरी तरफ 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जो कि MM नरवणे की किताब है, जिसको लेकर लगातार हंगामा हो रहा है, जिसको लेकर राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा था। उस किताब का भी पोस्टर है और इसके साथ साथ में ऊपर लिखा है PM is compromised। PM is compromised के नारे भी लगते हैं। साथ साथ इस बात के नारे लगते हैं कि तानाशाही नहीं चलेगी और तो और नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी के भी बार बार नारे लगाए जाते हैं। इनमें कांग्रेस के निलंबित सांसद शामिल हैं। वो कौन है वो भी बता देते हैं। अमरिंदर सिंह, राजा वडिंग, प्रशांत पडोले, मणिकम टैगोर, किरण कुमार रेड्डी, हिबी ईडन, गुरजीत औजला, DN कुरियाकोस और S वेंकटेश्वरन, ये सभी सांसद हैं जिन्हें एक दिन पहले सस्पेंड कर दिया जाता है। तो आज ये सभी प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। इनके साथ में राहुल गांधी भी खड़े हैं और साथ ही साथ प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के तमाम सांसद हैं। इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से एक्स पर पोस्ट भी किया गया है। पोस्ट में लिखा गया है, संसद लोकतंत्र का मंदिर है जहां देश से जुड़े जरूरी मुद्दों पर चर्चा की जाती है, लेकिन मोदी सरकार इस परंपरा को उजाड़ने पर तुली है। नेता विपक्ष राहुल गांधी को सदन में देश हित से जुड़े मामलों पर बोलने नहीं दिया गया और इसका विरोध करने पर विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, अपनी सच्चाई छिपा रहे हैं, खुद को बचाने के लिए संसद की गरिमा को रौंद रहे हैं, जिसे देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आज सरकार की इस मनमानी के खिलाफ विपक्ष के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन कर लोकतंत्र की रक्षा में आवाज उठाई है। दोस्तों, जैसे ही 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है, प्रश्नकाल शुरू होता है, ओम बिरला आते हैं, वो सवाल जवाब करने के लिए सांसदों को उठाते हैं और इसी बीच में जो विपक्षी सांसद हैं वो लगातार नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। लगातार वो नारेबाजी करते हैं, यहाँ तक कि वो वेल तक में आ जाते हैं, अपनी अपनी जगहों से खड़े हो जाते हैं, आगे आ जाते हैं, जिस वजह से महज 5 मिनट में कार्रवाई को स्थगित करना पड़ता है। आप वो वक्त भी देखिए जब ओम बिरला सांसदों को समझा रहे थे, लेकिन सांसद वेल में उतर आए थे। ये सभागृह आपका है, आप इस सभागृह का जितना अपमान करेंगे देश आपको देखेगा और आप इस सभागृह की प्रतिष्ठा को गिराने का कृत्य कर रहे हैं। इस व्यवस्था के अंदर सदन चलाना उचित नहीं है। मैं सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। इसके बाद कार्रवाई को 12 बजे के लिए स्थगित कर दिया जाता है, लेकिन 12 बजे भी जैसे ही कार्रवाई शुरू होती है, महज 17 मिनट के अंदर कार्रवाई को स्थगित करना पड़ता है, क्योंकि लगातार नारेबाजी हो रही थी। पीयूष गोयल ट्रेड डील के मामले पर जवाब दे रहे थे, अपना जवाब वो दे ही रहे थे, अपना जवाब वो खत्म भी नहीं कर पाते हैं कि लगातार जो विपक्षी सांसद हैं वो अपने जो नारेबाजी है वो करते हुए दिखाई दे रहे थे। एक के बाद एक लगातार नारेबाजियां हो रही थी, इसी तरीके के नारे लग रहे थे जो कि बाहर भी सुनाई दिए और अंदर भी वैसे ही नारे लगते हुए दिखाई दिए और आखिरकार ओम बिरला से सदन संभल नहीं पाता है और फिर से वो कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर देते हैं। आप अगर सदन प्रश्नकाल नहीं चलना चाहते तो सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। साथ ही साथ बाहर जब विपक्षी सांसद प्रदर्शन कर रहे थे, राहुल गांधी उनका समर्थन कर रहे थे, सभी को साथ में लेकर प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे, उसी वक्त बीजेपी के नेता, बीजेपी के सांसद रवनीत बिट्टू के साथ राहुल गांधी की बहस हो जाती है। उस बहस का वीडियो भी आप देखिए।
दोस्तों, यहाँ राहुल गांधी जब अपने सांसदों का समर्थन करते हुए, प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे, उस वक्त रवनीत बिट्टू दूर से आते हुए इस बात को कहते हैं कि लग रहा है जैसे कारगिल का जंग जीत कर आए हो, ये लोग ऐसे बैठे हैं। ये बात राहुल गांधी को अच्छी नहीं लगती है और इसके बाद वो उनसे इंग्लिश में इस बात को कहते हैं कि ये देखिए गद्दार आ रहे हैं, यानी कि ये देखिए ये ट्रेटर आ रहे हैं। और फिर वो कहते हैं चिंता मत करो, तुम वापस यहीं पर आओगे। राहुल गांधी का कहने का मतलब ये था, क्योंकि रवनीत बिट्टू पहले कांग्रेस में हुआ करते थे और फिर बाद में वो बीजेपी में चले गए, तो वो उस कंटेक्स्ट में उन्हें ट्रेटर बोल रहे थे और बाद में वो कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम कांग्रेस में वापस चले आओगे। और इसी दौरान दोनों की काफी बहस होते हुए भी दिखाई देती है। राहुल गांधी बार बार उनकी तरफ उंगली दिखाते हैं, रवनीत बिट्टू भी कुछ कहते हैं और दोनों की जो बहस है वो साफ तौर से इस वीडियो में नजर आ रही है कि दोनों आपस में बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले रवनीत बिट्टू कुछ बोलते हैं, इसके बाद राहुल गांधी उसका जवाब देते हैं और साफ तौर से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम वापस यहीं पर आओगे। और इसके बाद रवनीत बिट्टू शायद नाराज हो जाते हैं, तो वो चलते चलते राहुल गांधी से कुछ बात बोलते हैं। हालांकि बाद में दोनों मुस्कुराकर इस बात को टाल देते हैं और फिर बाकी के जो सांसद हैं वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। ये जो तस्वीर सामने आई है, तो इसको लेकर गोदी मीडिया अलग अलग तरीके के जो बातें हैं वो बनाना शुरू कर चुका है कि राहुल गांधी ने ऐसा बोला वैसा बोला। लेकिन जो वीडियो सामने आया है उसमें रवनीत बिट्टू का जो अंदाज देखने को मिल रहा है, वो उससे ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्हें इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लगा हो। हालांकि थोड़ी बहुत बहस जरूर हो जाती है, लेकिन बाद में वो जब जाते हैं तो वो मुस्कुराकर निकल जाते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी किताब लेकर पहुंच गए थे संसद में। संसद के में जब प्रदर्शन हो रहा था, काले रंग की टी शर्ट पहने राहुल गांधी के हाथों में वो किताब भी दिखाई दे रही है, जो कि MM नरवणे की है, जिसे पब्लिश नहीं होने दिया जा रहा है। इस किताब का ही जिक्र शुरुआत से किया जा रहा है। जब राहुल गांधी सोमवार को अपनी कार्रवाई के जब वो भाषण देना शुरू करते हैं सदन में, तो उस वक्त वो बार बार नरवणे का नाम लेते हैं, लेकिन उन्हें बोलने से रोक दिया जाता है। कभी अमित शाह टोकने लगते हैं, कभी राजनाथ सिंह टोकने लगते हैं, कभी खुद स्पीकर ओम बिरला टोकने लगते हैं और उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। इस पूरे मामले पर करीब 50 मिनट के आसपास वो बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। इसके बाद लगातार MM नरवणे की किताब को लेकर ही जो बहस है वो सदन में काफी ज्यादा होने लगी और विपक्षी सांसदों ने भी राहुल गांधी का समर्थन दिया और उनके समर्थन में उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि राहुल गांधी की बात अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो हम भी कुछ नहीं कहेंगे। और इसी वजह से जो सांसद है वो अंदर प्रदर्शन करने लगते हैं दूसरे दिन और फिर पेपर उछालते हुए जब वो प्रदर्शन करते हैं अध्यक्ष के सामने, तो उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। 8 सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। राहुल गांधी के हाथों में जो किताब है आप उसे देख सकते हैं, उसका नाम 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी है, जिसपे MM नरवणे की फोटो भी छपी हुई है। और यही वो किताब है जो कि 2024 से अटकी पड़ी है। इसमें जिक्र है चीन के साथ हुए संघर्ष का और इसी वजह से बीजेपी नहीं चाहती है कि ये किताब बाहर आए, क्योंकि कांग्रेस का ऐसा दावा है कि इस किताब में वो सारी बातें लिखी हैं कि आखिर बीजेपी किस तरीके से इतने संवेदनशील मसलों को संभालती है और खासतौर से जो राष्ट्रवाद का एक मुखौटा बीजेपी ने पहना हुआ है, वो मुखौटा इस किताब से उतर सकता है। इसी वजह से ये किताब पब्लिश नहीं होने दी जा रही है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ही ये किताब अटकी हुई है। जब वो इस किताब को रिव्यू करेंगे तभी ये किताब पब्लिश हो पाएगी, लेकिन वो अभी तक रिव्यू नहीं कर रहे हैं। 2024 से ये किताब अटकी हुई है, छप चुकी है ये किताबें, लेकिन इसे पब्लिश होने नहीं दिया जा रहा है। और इसी वजह से जो राहुल गांधी हैं, विपक्षी सांसद हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और राहुल गांधी के समर्थन में ही जो विपक्षी सांसद प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। वो सभी बाहर आकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, जिनकी तस्वीरें सामने हैं। अब इसको लेकर प्रियंका गांधी से भी सवाल पूछे गए थे, उन्होंने अपने जवाब में क्या बताया है वो भी हम आपको बता देते हैं। कांग्रेस ने इसको लेकर पोस्ट करते हुए कहा है कि हर सत्र में विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है, हमसे कोई नई बात नहीं रह गई है, इसमें कोई नई बात नहीं रह गई है। राहुल गांधी जी एक पब्लिक सोर्स से कोट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही संजय बारू जी को कोट किया है। सत्ता पक्ष के लोग खुद कभी मैगजीन तो कभी किताब से संसद में कोट करते रहे हैं। संसद लोकतंत्र का मंदिर है, देश के हर नागरिक की इस पर आस्था है, इसलिए हमें इसके अंदर जरूरी मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। संसद में हमेशा ही चीन, पाकिस्तान और विदेश नीति से जुड़े जरूरी मामलों पर चर्चा होती रही है, यही हमारी परंपरा रही है। विपक्ष हो या फिर सरकार, सभी ने खुलकर अपना पक्ष रखा है। असलियत में मोदी सरकार डर गई है, उनकी सच्चाई देश के सामने आ जाएगी, इसलिए वो किताब को पब्लिश भी नहीं होने दे रहे हैं। नरवणे जी की किताब में लिखा है कि क्राइसिस के समय जब चीन की सेना हमारे बॉर्डर पर थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और टॉप लीडरशिप का क्या रिएक्शन रहा। वहीं दूसरी तरफ एप्स्टीन फाइल सामने आ रही है, जिससे मोदी सरकार के तार जुड़ रहे हैं। आखिर सरकार ने एक
एक कन्विक्टेड सेक्स ट्रैफिकर को क्यों कॉन्टेक्स्ट दिया था। अब तो ये सारे ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। अब अगर सदन में इन चीजों पर चर्चा नहीं होगी तो भला किस पर होगी? ये सीधा सीधा सवाल प्रियंका गांधी ने पूछा है कि इतने सारे मामले सामने आ रहे हैं, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में सामने आ रहा है। इन सब मामलों पर अगर चर्चा नहीं होगी, नरवड़े पर चर्चा नहीं होगी, चीन के मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी, तो आखिर चर्चा किन मुद्दों पर होगी? इसी वजह से जब 12 बजे भी संसद शुरू होती है तब भी जो विपक्षी सांसद हैं वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं, अपनी नारेबाजियां करते हैं और इसी वजह से ओम बिरला को आखिर वो सदन स्थगित करना पड़ जाता है। 2 बजे तक के लिए संसद स्थगित कर दी गई है और संसद के बाहर इस तरीके से प्रदर्शन करते हुए विपक्षी सांसद दिखाई दे रहे हैं, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि भाजपा सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है, उनसे सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं और इसी वजह से सांसदों को निलंबित किया जा रहा है या फिर राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।